डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में. सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स. टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए ऑफ कोर्स, बट बाउंड्रीज सेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो समझो कि बाउंड्री आपकी है क्या. अब थोड़ा सा समय दे के अपने साथ बैठो और पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट सिचुएशंस को समझो कि ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे जोन में कोई एंटर कर रहा था जो मुझे नहीं अच्छा लगा. बाउंड्री आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आपको पता है ड्रॉ क्या करना है ना, ऑफ कि कोर्स. कि इसके या. आगे क्या है, वो कि इसके आगे इंसान ना बढ़े. हाँ. तो कभी कभी हमारी वो कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि हम नहीं डिफरेंस पता कर पाते कि हाँ. अच्छा हाँ. ये तो बाउंड्री थी, इस पे स्टेप नहीं होना था बट कोई कर गया. हम्म. ठीक है, ऐसे ही है. मतलब वो बहुत लंबे समय तक हम उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं. हम्म. तो पहले तो सेल्फ अवेयरनेस कि आपके लिए व्हाट इज़ ओके फॉर यू, व्हाट इज़ हम्म. नॉट ओके फॉर यू, हम्म. उसको फाइनलाइज करो. हम्म. जब आपको समझ में आ गया कि आप किस चीज़ से ओके नहीं हो, ओके. देन आपके साथ जो जो होता है हम्म. उसको एक्स्ट्रा अटेंटिवली थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब आपसे लोग बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में या तो आपको सुनना नहीं था, हम्म. या ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे किसी ने आपके बारे में कुछ कहा और आपको उससे ये कहना चाहिए था. ऐसे हम कहते हैं ना कि अरे यार काश ये कह दिया होता तो सही रहता. हम घर में हाँ. आके कभी कभी हम हाँ. सोचते हैं हाँ. ना हाइंडसाइट में. तो शुरू में तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे. हम्म. लेट्स से अगर आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस का बटन ऑन कर भी दिया है तो शुरू के कुछ इंसिडेंसेस और कॉन्वर्सेशंस या लोगों के साथ सोशल सिचुएशंस में आपके लिए आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी. किसी को कहना है, अगर किसी ने कह दिया आज चलेगी पार्टी में 7 बजे, हाँ हाँ चलूंगी, फ़ोन रख दिया, अरे नहीं जाना नहीं था जाना यार, था. अब क्या करूँ, कौन सा हाँ. बहाना मारूँ. ठीक हाँ. है. तो मैंने जब पहला ना बोला था अपनी लाइफ में तो मुझे तो रोना ही आ गया था, ओ. क्योंकि मैंने ना बोला ही नहीं था कभी किसी को कि हम्म. नहीं करना है मुझे. हम्म. सिंपल सा वर्ड है ना, कहते हैं वो पिंक नहीं. मूवी का है ना, पिंक नो मूवी. इज नो. अ फुल, नो मीन्स नो, इट्स अ स्टेटमेंट. इट्स अ स्टेटमेंट. या. तो जब मैंने कहा, किसी ने पूछा कि आज 9:30 मिलते हैं यार, यहाँ से ही पार्टी का सीन है, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं पार्टीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं हम्म. नहीं कर पाती पार्टीज. हम्म. अरे दिव्या, यू वर तो कमिंग एंटिल लास्ट वीक. या. तो मैंने कहा मैं सॉरी बट नहीं होता. ओके. और मैं बहुत, मेरी आवाज़ ही ब्रेक हो रही थी. मैंने कहा अच्छा मम्मी आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ. मैंने फ़ोन ही रख दिया और हाँ. हाँ. एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग. बड़ा प्रेशर होता है ना बहुत किसी को. या. एंग्शियस, मुझे तो ऐसा कि मुझे पैनिक अटैक ही आ गया था जब मैंने पहला ना ओके. बोला था. तो ओके. फिर जब एक बार ही बोल दोगे, समझ गए, सेल्फ अवेयरनेस होगी कि हाँ यहाँ पे मुझे नहीं जाना 7:30 के बाहर बाहर. छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. दूसरा कोई फ़ोन आता है, वी आर मीटिंग समवेयर, आ जाओ आप भी, इट्स 8:30 PM प्लान. हम्म. मैं जाती नहीं 7 बजे के बाद, आई एम सॉरी, आई डोंट स्टेप आउट आफ्टर 7 PM, आई हैव हम्म. टू स्लीप एट टाइम. या. दूसरी बारी, तीसरी बारी किसी ने और कोई प्लान बनाया, तो सोचो कि शुरू की 10 बारी जब आप ना बोलोगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. बट जहाँ पे आपको लगे कि यार बेटर है हाँ बोल दो और फिर बहाना कोई कर दो टेक्स्ट पे, हाँ. वहाँ पे आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है और राइट. सीधा साफ शब्दों में कहना है नहीं जा पाऊंगी. हम्म. सिंपल है कहना, इतना मुश्किल क्यों लगता है हाँ. फिर? क्योंकि इंटरनली यू जस्ट डोंट वांट टू बी द बैड पर्सन. या. टेक्निकली दूसरे को बुरा, अभी तक हम ये सोचते आए हैं कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने सोचा मुझे तो नहीं लग रहा कहीं बुरा? खुद हाँ. से भी तो पूछो या. या. कि मुझे तो नहीं बुरा लग रहा. हाँ यार मुझे तो बुरा लग रहा है. तो वहाँ पे समझ के देन यू स्टार्ट सेइंग नो. देन यू से, किसी ने कुछ कहा कि अच्छा सुना है दिव्या तुमने एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दी है, आपसे तो मैंने करियर के बारे में कभी बात ही नहीं की, आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? हाँ. ओके. यू नो. हाँ. हाँ अंकल छोड़ दी. हाँ अंकल, अच्छा अभी 31 के हो गए हो, शादी वादी का कुछ हाँ. सीन नहीं है? अंकल मैंने तो आपसे कभी पूछा ही नहीं, आपके पास कोई रिश्ता है तो आप ही बता दो. मतलब ये जो होते हैं ना आसपास के रिलेटिव्स या या. नेबर्स या. जो आपकी बाउंड्री पे इजीली घूमते फिरते हैं, उनको लगता है इट्स हाँ. खड़े इजी. ही होते हैं बाउंड्री पे हाँ तो नहीं. खड़े ही रहते हैं हमेशा. या. तो आप उनको बोलो. हाँ. कभी आपको ऐसा लगता है कि बड़े लोगों के साथ बाउंड्री नहीं, रिस्पेक्टफुली बोलो, हम्म. पर बोलो, चाहे वो हम्म. आपके पेरेंट्स भी हैं. अब हम्म. जैसे बहुत टाइम तक ऐसा होता था कि पापा मम्मी फ्रीक आउट करते थे कि पार्टी में जाएगी, पता नहीं कब तक आएगी. एक दिन मैं परेशान हो गई हम्म. कि यार ये नहीं सीन, अब इनको ये समझना पड़ेगा मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ यार, आई हाँ. एम लिटरली लाइक आई क्रॉस माय 30s. या.
एंड मम्मी को बिठा दिया। मैंने कहा मम्मी जो आप फ़ोन करते रहते हो या मेरी वेट करते रहते हो बैठ के, इट इज़ अफेक्टिंग माई लाइफ। हाँ या तो आज हम ये डिसाइड कर लें कि दिव्या मिश्रा पार्टीज में जाएगी ही नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी अलाउ नहीं करती। आपको हाँ अच्छा लगेगा मैं बोलूँ कि मम्मी कह रही हैं यार नहीं जाना है, या चली जाओ आप सेफली, जब पहुंच जाओ तब टेक्स्ट कर दूंगी, क्योंकि दे आर वरीड। इट्स नॉट दैट इजी टू बी अ गर्ल इन या दिल्ली, तो ऑफ कोर्स। दे आर वरीड। पहुंच के हाँ मम्मी पहुंच गई हूँ, जब निकलूंगी तो एक कॉल कर दूंगी। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या कैसे करना है इसको, क्योंकि मैं तो बहुत, अब मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। इट्स अफेक्टिंग माई लाइफ, इट्स अफेक्टिंग माई सोशल सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं स्टेप करते हैं बाउंड्रीज पे, जो भी आपकी डेफिनेटली। बाउंड्री पे स्टेप करे, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको बुरा ना लग जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये सोचना है अगर मुझे बुरा लग रहा है दैट मीन्स आई नीड टू कम्युनिकेट दिस। ये होता है प्रोसेस बाउंड्रीज। ओके, और अगर आपकी बाउंड्री सेटिंग के बाद सामने वाला चला जाए तो उसको जाने दो। जाने दो। अगर मैंने बोल दिया नहीं आती मैं पार्टीज़ में, फिर कहाँ ही मिल पाएंगे हम। हमारा तो ऑफिस 8 बजे ख़त्म होता है, तो ठीक है फिर नहीं करते। आई फाइंड समवन जो 4-5 बजे फ्री होगा। ठीक हाँ, है, नहीं लोग तो होगा तो बहुत है नहीं होगा। दुनिया में। हाँ, बट अगर रिलेशनशिप चलाना है, फ्रेंडशिप चलाना है। चलानी है, देखो नर्चरिंग, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको नर्चर करना पड़ता है। या कुछ बचपन के चड्डी बडीज़ होते हैं जिनसे अगर 2 साल बाद भी बात करो तो जहाँ से छोड़ा था वहीं सेम से ही। पिक कर लेते हो। या लेकिन जिनको नर्चरिंग चाहिए उनसे साफ-साफ पूछो कि आई एम इंटरेस्टेड इन बीइंग योर फ्रेंड, हाउ डू यू वांट टू बी लव्ड, हाउ डू यू वांट टू बी, यू नो, कैसे आप सोचोगे कि हाँ मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ और आप मेरे से कुछ भी शेयर कर सकते हो। वो वाले जोन में आने के लिए क्या क्या करना होगा आप बताओ। हाँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे इसको इस तरह प्यार करना है। या आप पूछो आप कैसा प्यार चाहते हो, ताकि आपको प्यार फील हो। दैट्स द थिंग। या